प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए कि हम लोग फिर से एक बार प्रभु के वचन के अध्ययन में हम लोग चल रहे हैं, और आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और सुरक्षित होंगे, और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको संभाल करके रखे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपकी रक्षा ही हिफाजत करे। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज जो हम प्रभु का वचन देखेंगे, मेरे साथ निकाल लें गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 30 और 31 वचन। यहां पर मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग लगातार देख रहे थे अभी पिछले उसमें कैसे परमेश्वर व्यवस्था और प्रतिज्ञा के बीच में अंतर बताता है। जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो विषय है परमेश्वर की आशीषें। प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से की। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, और 430 साल बाद परमेश्वर ने मूसा को, जब पाप बढ़ गया लोगों के बीच में, स्वर्गदूतों के द्वारा दी। यहां पर पौलुस इस बात को अब बता रहा है कि हम जो विश्वासी लोग हैं वो इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतानें हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि वो उसे पुत्र देगा, लेकिन बीच में ही जब प्रतिज्ञा की संतान पैदा होने से पहले ही बीच में ही हाजिरा और उसका बेटा इस्माइल आ जाता है। तो यहां पर पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है, जो परमेश्वर ने अब्राहम से पहले भी सृष्टि के समय जब स्त्री ने पाप किया था, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने एक पुत्र को भेजेगा और परमेश्वर स्त्री के वंश के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार करेगा। और वही वंश के विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की अब्राहम से कि तेरे कुल के द्वारा जो वंश तुझे दिया जाएगा, उस वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। ये प्रतिज्ञा की परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा बांधी थी अब्राहम से, ये अनुग्रह की प्रतिज्ञा है, ये विश्वास की प्रतिज्ञा है, और ये अनुग्रह के ही द्वारा संभव हो सकता है, जिसको पौलुस एलेगोरी के रूप में सारा को बताता है। परंतु हाजिरा और इस्माइल इस बीच में आ जाते हैं, जो उस प्रतिज्ञा को का विरोध करते हैं। पौलुस बता रहा है कि ये जो यहूदी मत मानने वाले लोग हैं, ये प्रतिज्ञा का विरोध कर रहे हैं। पहली चीज जो हम देखना चाहेंगे इसमें, यहां पर परमेश्वर की आशीष के विषय में हम देख रहे हैं। प्रभु का वचन बताता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो ये यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की आशीष से, जो प्रैक्टिकली कैसे परमेश्वर लोगों को आशीष देता है। पहली चीज इसमें हम बांटना चाहेंगे,
हम लोग ऐसे लोगों को बदल नहीं सकते हैं जो लीगलिज्म पर विश्वास करते हैं, अर्थात कर्म कांड पर। लीगलिज्म का अर्थ है कर्म कांड। हम ऐसे लोगों को बदल नहीं सकते हैं जो लोग कर्म कांड या विधि विधान को ज्यादा महत्व देते हैं। यहां पर जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हम कितना भी कोशिश करें ऐसे लोगों को बदलने की, हम लोग ऐसे लोगों को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 6 वचन में, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर से जन्मे हुए व्यक्ति को हम कितना भी कोशिश करें नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बदल सकता है वो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा है जो ऐसे लोगों को जो शरीर के अनुसार जन्म लेते हैं उनको बदल सकता है, और हम कितना भी कोशिश करें वो बदलेंगे भी नहीं। मेरे प्रियो, आज एक चर्चा चल रही है परिवर्तन की, दबाव के साथ परिवर्तन और लालच दे करके परिवर्तन। मेरे प्रियो, कोई कभी किसी को नहीं बदल सकता है, किसी को कोई लालच दे करके नहीं बदल सकता है, किसी को कोई सप्रेस करके, किसी को कोई दबाव दे करके नहीं बदल सकता है। ये परमेश्वर है जो लोगों को बदल सकता है। हम यहां पर हाजिरा और इस्माइल के विषय में देखते हैं। हाजिरा और जो इस्माइल है, जब अब्राहम परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, उसकी उम्र उस समय 75 साल की थी। जब इस्माइल का जन्म हुआ उस समय उसकी उम्र 86 साल की थी, और 14 साल तक लगातार वो अब्राहम के साथ रहा। जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को भेजा और 16 साल बाद जब प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने इसहाक को भेजा, इसहाक का जन्म हुआ, तब तक जो है उसने कोई समस्या नहीं खड़ी की। 16 साल तक कोई समस्या नहीं खड़ी हुई। लेकिन जब इसहाक का जन्म हुआ तो वो इसहाक का मजाक उड़ाने लगा। जब इसहाक का जन्म हुआ तो वो सारे का मजाक उड़ाने लगा। अगर ऐसा होता तो वो 16 साल में बदल गया होता। उसकी मां हाजिरा कितने सालों से साथ में रही अब्राहम के। मैं सोचता हूं जब पहला ट्रिप, क्योंकि हाजिरा मिस्री थी, जब पहला ट्रिप अब्राहम का उसमें पहुंचा, मिस्र में पहुंचा, तभी मेरे ख्याल से वो उसके साथ आ गई दासी के रूप में, और ये लगभग 25 साल तक रही। इन 25 सालों में हाजिरा बदली नहीं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से जन्म हुआ था, वो शारीरिक थी। कभी भी कोई किसी को नहीं बदल सकता है। अगर कोई बदल सकता है वो है परमेश्वर का आत्मा। दूसरी चीज, ऐसे लोग कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं वो लोग कई बार कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अर्थात समझौता कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से जन्म लेते हैं वो कभी भी समझौता नहीं करते हैं, परंतु ऐसे लोग सदैव जो आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं उनको समझौता करने के लिए उनको कहते हैं कि समझौता कर ले। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि ये जो झूठे शिक्षक हैं जो यरूशलेम से पहुंचे थे गलातियों के प्रदेश में, और वहां विश्वासियों को सिखा रहे थे कि तुम लोगों को जब तक तुम लोग वो ना करो, जब तक तुम लोग व्यवस्था को नहीं मानोगे, तब तक तुम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है।
सो इस प्रकार से वो फिर से उन लोगों को बंधुआई में लेकर के जाना चाह रहे थे। यहां पर जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, पर अब तुम जो परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तो ये निर्बल जो शिक्षा थी, आदि शिक्षा, निकम्मी शिक्षा, हम फिर से, तो ये जो आदि शिक्षा, निकम्मी शिक्षा की ओर से फिर से उन आत्मा से जन्मे हुए लोगों को फिर से अपने पास लेकर के आना चाह रहे थे। ये जो झूठे शिक्षक है वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, परंतु कई बार जो आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं वो समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्या हम ऐसी जो शारीरिक चीजें हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक सकते हैं? हां, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु का सेवक पौलुस कहता है, जो उत्पत्ति 21 अध्याय के 10 वचन में भी लिखा है, वहां पर लिखा है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो ये जो लीगलिज्म है, अर्थात कर्मकांड और विधि विधान, संस्कार मानने की जो एक हमारे अंदर स्वभाव है, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर ये जो है एक घटना के रूप में प्रभु का सेवक कहता है, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में, यह बात अब्राहम को बहुत बुरी लगी, नागवार गुजरी, जब सारा ने कहा ये दासी और दासी का पुत्र मेरे यहां और नहीं रह सकते हैं, इनको निकाल करके बाहर फेंक। और ये जो कर सकता था बाहर निकालने का, फेंकने का, ये अब्राहम कर सकता था, और ये बात उसको बहुत ही बुरी लगी। कितना मुश्किल होता है ऐसी चीजों को बाहर निकाल करके फेंकना। प्रभु का वचन हम देखते हैं कि हम जब विश्वासी लोग हैं, हम विश्वासी लोग जब पवित्र आत्मा हमारा नया जन्म करता है, हम लोगों का जो जीवन है पहले लीगलिज्म था, पहले कर्मकांड वाला था, पहले विधि विधान मानने वाला था। अब परमेश्वर जो है हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाया है, क्योंकि रोमियो की पत्री में लिखा है, जो शारीरिक रूप से चलते हैं वो मरेंगे, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो ये कितना मुश्किल होता है हम लोगों को वो पुराना मनुष्यत्व को निकाल करके बाहर फेंकना, जो कर्मकांड, विधि विधान। जब हम लोग चर्चा करते हैं, कई विश्वासी नहीं निकाल पाते हैं, सालों उनको लग जाता है, स्ट्रगल करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं उनको बाहर निकालने के। मेरे प्रियो, इसहाक का जो जन्म है वो चमत्कार के कारण हुआ, लेकिन इस्माइल का जन्म शारीरिक रूप से हुआ। हम जो विश्वासियों का जो जन्म है वो चमत्कार के साथ होता है। हमें परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बदला है, हमें परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। हमें नए जीवन की सी चाल चलना है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। आइए हम शरीर के अनुसार दिन ना काटें, परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार दिन काटें,
और ये शारीरिक कर्मकांड और लीगलिज्म और शारीरिक संस्कार और शारीरिक कर्मकांड को अपने अंदर से बाहर निकाल करके फेंक दे, ताकि पवित्र आत्मा के साथ हम लोग जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहता है हम उसके साथ जीवन व्यतीत करें, कर्मकांड के अनुसार नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर और तू दया कर, ताकि हम लोग शारीरिक जीवन न व्यतीत करें। बहुत सारे कर्मकांड, बहुत सारे बातें हैं जो हम करते चले आ रहे हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, अब हमें उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। जैसा हम प्रभु तेरे वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये कर्मकांड करने वाले यहूदी मत मानने वाले लोग पहुंच करके फिर से उनको उसी कर्मकांड की ओर लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु वो कमजोर और झूठी शिक्षाएं जो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं, प्रभु हम उनकी ओर ना लौटे, उनके दास फिर से ना बने, परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। अनुग्रह कर और हम तुझको खोजने वाले बन जाएं, तेरी ओर निहारने वाले बन जाएं, पवित्र आत्मा तेरी मर्जी को ढूंढने वाले बन जाएं। तो सहायता मदद कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है परमेश्वर, आज उन सबको स्पर्श कर दे, उन सबको छू करके चंगा कर और आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के।